इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए। What is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate, both sides. को शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। उनके प्लेक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक, ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया, बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहेंगे। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। तीन पीढ़ियां, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है? जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे पहला संशोधन नेहरू जी ने ही करने का काम किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरह से प्रहार किया। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने पूरा संविधान को ही बदलने का एक तरह से काम किया और संविधान को कुचलने का काम इमरजेंसी लगाकर किया। देश वो भूला नहीं है, वो काले अध्याय को। तो ये जो गांधी परिवार संविधान को जेब में डाल के चलता था और संविधान बनाने वाले को अपमानित करता था, आज उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया है, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए कि संविधान की हत्या इन्होंने बार बार क्यों की। What is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate, both sides. You saw the BJP was protesting also in front of the stuff holding Ambedkar's portrait. So this is now becoming, frankly, a bit absurd on both sides. My frank view is that we need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this. And the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video, because it was on Sansad television, as far as I know, when he spoke. कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया। और आपको देखना होगा कि अगर किसी ने बाबा साहब अंबेडकर के
आदर्शों को चरितार्थ करा, यदि संविधान को जीवंत रूप में भारत में लागू करा, तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धारा 370 हटाकर पंचतीर्थ का निर्माण कर बाबा साहब अंबेडकर की लास्ट माइल डिलीवरी की कोई व्यक्ति पीछे ना रहे, अंत्योदय की भूमिका निभाते हुए सैचुरेशन से एक एक जन कल्याणकारी योजना जन जन तक यदि किसी ने पहुंचाई है तो वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। आप सभी यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे? सुन नहीं रहे आप लोग? सुनिए क्या बोल रहे हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो... अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षण है। सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है, उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। चोर बोले जोर से, वही बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम पूरे देश में जिला स्तर तक प्रदर्शन करेंगे और इस्तीफे की मांग करेंगे। देखो यार, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये पापी है कांग्रेस। कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ अन्याय किया। बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब को हराया चुनाव में, बाबा साहेब को अपमान किया है। इस अपमान को छुपाने के लिए ये पापी जगह जगह अब ये चाह रहा, जैसे लोकसभा के चुनाव में भ्रम फैलाया, ये भ्रम नहीं चलेगा। सारा वीडियो लोग देखेगा पूरे जगह, तब पता चलेगा। देखिए बाबा साहब के साथ क्या अन्याय किया। जिस तरह से कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, अब आज आप लोग फोटो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सारी दुनिया ने देखा है, अमित शाह जी ने जो बोला है लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और उसके बाद झूठ पर झूठ बोल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफ़ी नहीं मांगते। तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज़ उठाते रहेंगे।